हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन को जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 10th साइंस का एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। प्लीज़ फॉलो दिस प्लेलिस्ट एंड आपको साइंस में 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिसर्च के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही देखने को मिल जाएंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसे एग्जामिनेशन में डायग्राम ड्रॉ जरूर करना है। तो प्लीज़ मेरे साथ, अभी ब्लैंक स्पेस में मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ और मेरे साथ आप भी बनाइए। तो ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, तो ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इस साइड ये हमारा चिकना सतह, ये हमारा पॉलिश किया हुआ सतह है। कौन सा? ये पॉलिश किया हुआ सतह है, ठीक है, और ये वाला चिकना सतह। अब इस चिकनी सतह पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, तो इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, कौन सा कलर इस्तेमाल करूं? चलो रेड कर लेती हूँ। इसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है जी, ओके ना। होता क्या है, जैसे ही ये आपतित किरण इस चिकनी सतह से टकराती है तो इससे टकराकर वापस चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? ये आपतन बिंदु। ठीक है, इस पे एक अभिलंब हमें खींचना है। ये तो ये हमारा क्या है गाइस? ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे अभिलंब। ओके, स्टेप वाइज करोगे, नहीं तो काफ़ी खचड़ पचड़ मच रहा है। ठीक है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं गाइस? आपतन कोण, और इसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये डायग्राम आपको जरूर से बनाने हैं, और इसे भी आप लिख देना परावर्तक, इसे लिख देना परावर्तक पृष्ठ है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। आई होप आपने बनाया है मेरे साथ, या फिर वीडियो को पॉज करके बना लेना। अब सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की जो ये घटना है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर मैं भी समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है, और ये वाला हमारा ये साइड क्या है? चिकनी सतह। इस पर कोई एक प्रकाश किरण आपतित होती है और यहाँ से टकराकर वापस चली जाती है, तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, पूरा घटना है ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब हमसे पूछा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो मैं आपको बता दूं गाइस, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया यानी डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर फिर से। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, ये हमारा आपतन बिंदु, और ये हमारा इस पर खींचा गया अभिलंब। अब ध्यान से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम डायग्राम से समझ में आता है। दूसरा नियम देखो क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मैंने आपको बताया कोण I इज इक्वल टू कोण R। अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन भी 60 डिग्री होगा। समझ रहे हो? जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था ना, बच्चों, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये हमारा कोण I था, तो अगर ये 30 डिग्री का है कोण I, तो 30 डिग्री से ही परावर्तित हो जाएंगी कोण R। अगर ये 60 डिग्री होता तो ये 60 डिग्री। समझ रहे हो? ठीक है, तो यही दो नियम थे, और तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचा दो। थैंक